मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशन टी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हदीस मुबारक। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम हया ना करो तो जो चाहे करो, यानी जब हया ही नहीं तो सारी बुराइयां बराबर हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से वो शख्स मेरे नज़दीक महबूब है जो ज़्यादा इखलाक वाला है। आगाज करने से पहले नजर डालते हैं आज के हम सरखिब। आर्मर व पेरिकेट के कई अखलाती कायदीन व नौजवान की जिले सदर TRS व PUC कमेटी चेयरमैन आर्मर MLA जीवन रेड्डी के हाथों TRS में शमूलियत व कायदीन ने किया मुख्तलिफ उमूर पर तबादले। मशहूर मारूफ गुलकारा लता मंगेशकर की मौत मौसीक़ी दुनिया के लिए नाकाबिले तलाफी नुकसान। रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम यूनिवर्सिटी, रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी, MLC के कविता, TRS जिला सदर व PUC कमेटी चेयरमैन MLA जीवन रेड्डी। गरीब अवाम को बावकार जिंदगी फ्राहम करना ही TRS CM KCR का मकसद। रुकन असम्बली बेगाला गणेश गुप्ता, इन्होंने इस्तीफादा कुननगान में किया शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी CMRF चेक्स की तकसीम। बोधन में उशोदया कॉलेज के जिम्मेदारों की जानिब से एक तालिब इल्म पर किया गया जानलेवा हमला। फीस की रसीद तलब करने पर पेश आया वाकया, तालिब इल्म की हालत तशवीशनाक। NPL क्रिकेट टूर्नामेंट में भारत फ्लावर SK सुपर किंग की शानदार कामयाबी। रुकन असम्बली बेगाला गणेश गुप्ता ने दी खिलाड़ियों को मुबारकबाद, वो की हिम्मत अफजाई। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मंजूर शुदा कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक चेकों के अर्बन रुकन असम्बली बेगाला गणेश गुप्ता ने शहर के सुभाष नगर में वाक़ MLA कैंप दफ्तर में मुस्तकिल में फ्राहमी अमल में लाई। निजामाबाद अर्बन रुकन असम्बली बेगाला गणेश गुप्ता ने शहर के सुभाष नगर में वाक़ MLA कैंप दफ्तर में तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मंजूर शुदा कल्याण लक्ष्मी व शादी मुबारक स्कीम से मुताल्लिक़ा चेकों की मुस्तकिल में फ्राहमी अमल में लाते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौर इक़्तिदार में सतह गुरबा से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्तहिक़ लड़कियों की शादी को आसान बनाने के मकसद के तहत तेलंगाना हुकूमत कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक स्कीम को मुतारफ करवा कर मुस्तहिक़ व ज़रूरतमंद लड़कियों की शादी के मौके पर इन्हें 1,116 रुपये की रकम इमदाद हवाले करने का इजहार किया। MLA कैंप ऑफिस में तेलंगाना गवर्नमेंट के जो स्कीम है शादी मुबारक, जो नया शादी हो गया उसके लोगों घर वालों को 616 लोगों के लिए 6 करोड़ 16 लाख रुपए मेरे हाथ से आज दे दिया गया है। इसके लिए हमारा निजामाबाद शहर के लोगों के लिए इतना बड़ा जो रकम दिया है, मैं CM साहब को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और CM साहब की तरफ से, तेलंगाना गवर्नमेंट हुकूमत की तरफ से आप लोगों को मैं मुबारकबाद भी देना चाहता हूँ। जो स्कीम गरीबों के लिए ये निकाला गया है, चालू किया गया है, जो 51,000 से शुरू होके फिर 75,000 को बढ़ा के फिर ये महसूस हुआ कि 1 लाख रुपए अगर देंगे तो NPL में भारत फ्लावर SK सुपर किंग ने बासानी हासिल की 4 स्टार पर शानदार व तारीखी जीत। खिलाड़ियों का अवाम ने किया शानदार इस्तेमाल। रुकन असम्बली बेगाला गणेश गुप्ता ने शिरकत करते हुए के इनामात की तकसीम। मैन ऑफ द मैच अनिकेत रेड्डी को दी मुबारकबाद। आज NPL के हुए फाइनल मुकाबले में भारत फ्लावर SK सुपर किंग ने बड़ी ही आसानी के साथ 4 स्टार को हराते हुए अपनी काबिलियत का लोहा मनवा लिया। 4 स्टार की जानिब से कायम करदा रन्स को सिर्फ 13वें ओवर के अंदर हासिल करते हुए भारत फ्लावर SK सुपर किंग ने एक और रिकॉर्ड कायम किया। इस मौके पर रुकन असम्बली बेगाला गणेश गुप्ता, रेडको चेयरमैन S सलीम, कांग्रेस तरक्याती कायद ताहिर बिन हमदान ने ग्राउंड पर पहुंचते हुए खिलाड़ियों की हिम्मत अफजाई की और इस टूर्नामेंट के रो रवा
पाशा क्रिकेट एकेडमी के जिम्मेदारों को इस कामयाब टूर्नामेंट के इनेकाद पर मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर भारत फ्लावर एसके सुपर किंग के इंतजामिया शेख सलीम व इनके फर्जंद शेख गौस, शेख शरीफ, शेख अब्दुल वाहिद को भी इनकी शानदार कामयाबी पर तमाम मेहमान खुसूसी ने मुबारकबाद पेश की। इस टूर्नामेंट में मैन ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब इस टीम के खिलाड़ी अनिकेत रेड्डी मानस ने हासिल किया और इन्हें एक इलेक्ट्रिक बाइक भी बतौर इनाम दी गई। इसी तरह विक्रम नायक को भी इनकी बेहतरीन मुजाहरे पर इनाम से नवाजा गया। वाज़ रहे कि एसके सुपर किंग की इस कामयाबी पर नौजवानों ने काफी खुशी और मसरत का इजहार किया। भारत फ्लावर के बानी शेख सलीम व इनके भाई शेख चांद ने तमाम खिलाड़ियों से मुलाकात करते हुए इन्हें मुबारकबाद पेश की और तमाम अवाम से शिरकत करने और हिम्मत अफजाई करने के लिए इजहार तशक्कुर किया। पहले तो मैं ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करे सो पाशा भाई को थैंक यू बोलना चाह रहा हूँ और हमारे टीम स्पॉन्सर गौस भाई को भी थैंक यू बोलना चाह रहा हूँ। हम लोगों को ऑक्शन में लेके टीम की तरफ से खिलाया और पूरी टीम के एफर्ट के साथ हम लोग खेले पूरे मैचेस और फाइनल कप जीते। और ये टूर्नामेंट हर एक साल कंडक्ट करना उसके करे तो बहुत सपोर्ट रहा, बहुत अच्छा रहता है यंग टैलेंट को भी और ऑडियंस का भी सपोर्ट बहुत अच्छा था। जीतने के बाद बहुत खुशी हुआ। निज़ामाबाद में पहली बार ऐसा टूर्नामेंट हुआ, वो भी हम लोग जीते, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। मैं पाशा भाई को कांग्रेट बोलना चाहूँगा क्योंकि इतना अच्छा टूर्नामेंट निज़ामाबाद में पहली बार हो रहा है और हमारी टीम गौस भाई को, हमारे स्पॉन्सर्स को, पूरा सबको हम लोग बहुत हैप्पी फील हो रहे हैं क्योंकि वो लोग हमको बहुत सपोर्ट करे, हर दिन प्रैक्टिस करे हम लोग, हमारा टीम अच्छा करा और अच्छा हुआ। हर नेक्स्ट ईयर और अच्छा हुआ तो अच्छा है NPL ट्रॉफी। एक मिनट अच्छा था। मेरे टीम वाले मेरे को सपोर्ट करे इसलिए मेरे को मैन ऑफ द सीरीज और मैन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन मिला है एंड आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी एंड आई वांट टू कंग्रेचुलेट पाशा भाई फर्स्ट। सबसे पहले ये टूर्नामेंट इतना सक्सेसफुल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। इस टूर्नामेंट के विनर है एसके सुपर किंग्स को तो मैं मुबारकबाद देता हूँ। ये सबसे पहले NPL 1 का जो विनर है ये लोग एसके सुपर किंग्स, पूरी टीम ने बहुत अच्छा खेला। और दूसरी बात यह है कि पूरे स्पॉन्सर का मैं शुक्रगुजार हूँ कि पूरे स्पॉन्सर ने जो सुना ये टूर्नामेंट को इतना उठाया और लोग जो सुना ताउन करा, वो लोग अपने को सपोर्ट करे ये टूर्नामेंट उठाने के लिए। खास करके मैं टूर्नामेंट के जो बेस्ट प्लेयर, मैन ऑफ द सीरीज़, मेरा हर वो चीज़ जो है टूर्नामेंट में जो है एक सितारा रंग लाया, एक स्टार निकल के आ गया। मैं इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ एक स्टार जो है अपन IPL में देखे, इंटरनेशनल में देखे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगर पूरे स्पॉन्सर्स, अगर पूरे प्लेयर्स, पूरे जो सब सपोर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह NPL 2 भी कराने की पूरी कोशिश रहेंगे। सारा फाउंडेशन की जानिब से माजूरीन में मुफ्त व्हील चेयर की तकसीम। इस मौके पर जिम्मेदारों ने डिप्टी मेयर इदरीस खान से किया इजहार तशक्कुर। आज सारा फाउंडेशन की जानिब से इलाके शांति नगर में मौजूद लड़का अब्दुल रहमान जो कि जिस्मानी तौर पर माजूर है, इसके अफराद खानदान की जानिब से सारा फाउंडेशन के जिम्मेदारों को व्हील चेयर के लिए नुमाइंदगी की गई थी, जिस पर इन्होंने आज इनके घर पहुंचकर इस लड़के को मुफ्त में व्हील चेयर की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर सारा फाउंडेशन के जिम्मेदारों ने डिप्टी मेयर इदरीस खान से इजहार तशक्कुर करते हुए कहा कि इनकी जानिब से मदद के जरिए इस लड़के की मदद की गई। इन्होंने डिप्टी मेयर इदरीस खान साहब का शुक्रिया अदा किया और भी लोगों के इस तरह आगे आते हुए सारा फाउंडेशन की मदद करने की अपील की ताकि वो और भी माजूरी में व्हील चेयर की तकसीम को आसान बना सके। इस मौके पर सदर तंजीम व फाउंडर मेंबर साबिर हुसैन, बिहेवियर थेरेपिस्ट शहीर अहमद, BPT डॉक्टर आसिम, जॉइंट सेक्रेटरी अफवान अहमद, नवीन कुमार, अकरम व दीगर मौजूद थे। सारा फाउंडेशन के इस इक़दाम पर अब्दुल रहमान के घर वालों ने इनका और डिप्टी मेयर इदरीस खान का शुक्रिया अदा किया। इसी के साथ आरमूर के इलाके पैकेट में मौजूद माजूर फर्द मोहम्मद मोइनुद्दीन साहब को भी सारा फाउंडेशन की जानिब से मुफ्त व्हील चेयर की फ्राहमी अमल में लाई गई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आप जानते हैं सारा फाउंडेशन लगातार निज़ामाबाद के अंदर कई सालों से काम अंजाम दिया जा रहा है, कई फलाही काम करते हैं। आज शांति नगर के अंदर व्हील चेयर दिया गया है, क्रिकेट में मोइनुद्दीन को भी व्हील चेयर दिया गया है। कोई अहल खैर हजरात है तो हमारे फाउंडेशन से रब्ता कर सकते हैं। आप व्हील चेयर देना व्हील चेयर दे सकते हैं, यानी डायरेक्ट आप वो लोग तक पहुंचा सकते हैं। हमारे पास 50 एप्लीकेशंस आए हैं, हम लोग उसको वेरिफिकेशन करें, क्रॉस एग्जामिन करके हमारे वॉलंटियर्स जाके वहाँ पे चेक करते हैं। हकदार को हक मिलता है, जिन्होंने लोगों को हम देते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। सारा फाउंडेशन की जानिब से आज शांति नगर में शेख रहमान को व्हील चेयर दिया गया है। इसी तरह पिछले 2 दिन पहले क्रिकेट में भी जाकर मोइनुद्दीन को भी दिया गया था। हम इदरीस खान साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जो कि हमारे हर काम में सपोर्ट करते हैं, हमारे को व्हील चेयर भी बहुत स्पॉन्सर करते हैं।
इसी तरह से मैं आवाम से गुजारिश करता हूँ कि हमारे सारा फाउंडेशन के पास कुछ कम 50 एप्लीकेशन आए हुए हैं व्हीलचेयर के लिए, तो जो कि हमारे पास इतने व्हीलचेयर्स नहीं हैं। तो जो लोग भी ये देख रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप आकर डोनेट भी कर सकते हैं, या आपके पास व्हीलचेयर है जो आपके यूज़ में नहीं है वो भी लाकर डोनेट कर सकते हैं, ताकि हम ज़रूरतमंद लोगों तक ये व्हीलचेयर पहुंचा सकें। गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को भी शेयर करें, या फिर अपने जो लोग ताउन कर सकते हैं उनको बोलिए कि हमारे सारा फाउंडेशन से रब्ता पैदा करें और व्हीलचेयर वगैरह डोनेट करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं डॉक्टर आसिम, कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट, सारा फाउंडेशन की जानिब से आज अब्दुर्रहमान को व्हीलचेयर प्रोवाइड किया गया है। इसके यहाँ पर हम जो स्पॉन्सरशिप दी है जनाब इदरीस साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, जो कि आज हमको ये व्हीलचेयर्स प्रोवाइड करने में उनकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुई है। मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो यहाँ पर मौजूद हैं। जज़ाकल्लाहु खैरा। रुकन असम्बली निजामाबाद अर्बन बेगाला गणेश गुप्ता ने हॉस्पिटल पहुंचकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मोतमिद आला व माउन कॉर्पोरेटर मोहम्मद शहबाज की अयादत। गुज़िश्ता जुम्मा को रुकने पार्लियामेंट व सदर कोल्हिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी पर हुए जानलेवा हमले के खिलाफ निजामाबाद में मुनक़िदा एहतजाज के दौरान हुए आतिशज़दगी के वाक़े में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ज़िले मोतमिद आला व माउन कॉर्पोरेटर मोहम्मद शहबाज जख्मी हुए, जिसकी इत्तला मिलने पर निजामाबाद रुकने असम्बली बेगाला गणेश गुप्ता व मियां नीतू किरण ने आज जिनसे हॉस्पिटल पहुँच कर मुलाकात करते हुए अयादत की और इनकी मिजाज पुरसी करते हुए इस वाक़े पर अफसोस का इजहार किया और डॉक्टर्स को हिदायत दी कि इनके इलाज में कोई कमी ना रखी जाए। इस मौके पर इनके हमरा टीआरएस रेडको चेयरमैन एस अलीम, सीनियर कॉर्पोरेटर एम ए खुद्दूस, बबलू खान, डिप्टी मेयर इदरीस खान, सदर मजलिस शकील फाजिल, कॉर्पोरेटर रियाज अहमद, एजाज हुसैन व दीगर मौजूद थे। डिवीजन नंबर 31 की अवाम को हर तरह की सहूलियात फ्राहम करना ही मेरा मकसद। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इंचार्ज कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली, इनकी क़यादत में डिवीजन में 10 लाख की लागत से सीसी ड्रेन के कामों का हुआ आगाज। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली, जिनकी क़यादत में ऑटोनगर डिवीजन नंबर 31 में तरक्याती काम बरख रफ्तारी के साथ जारी है और आज भी इनकी जानिब से इलाके में मंजूर शुदा सीसी ड्रेन के कामों का आगाज अमल में लाया गया, जिसका कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली ने दौरा करते हुए मियारी काम अंजाम देने की पावर कॉन्ट्रैक्टर को हिदायत दी। आज मस्जिद गौसिया के रूबरू रहमत नगर में सीसी ड्रेन के काम अंजाम दिए गए। इस मौके पर मुकामी कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली ने कहा कि इस डिवीजन में गुज़िश्ता कई सालों से तरक्याती काम साबिक़ा सियासी क़यादत के सबब ठप पड़ गए थे, लेकिन इनकी क़यादत में इलाके के तमाम मसाइल को हल करने का इन्होंने तयक़ुन दिया, जिस पर मुकामी अवाम ने खुशी का इजहार किया। इस मौके पर इनके हमरा शेख जफर, जावेद, सोहेल चौश और दीगर मौजूद थे। आर्मर व पेरकेट के कई अखलाती कायदीन व नौजवान की जिले सदर टीआरएस और पीयूसी कमेटी चेयरमैन आर्मर एमएलए जीवन रेड्डी के हाथों टीआरएस में शमूलियत व कायदीन ने किया मुख्तलिफ उमूर पर तबादले ख्याल। आज आर्मूर हल्का असम्बली के पेरकेट मुस्तखर की मरकज कमेटी व जमतुलमा आर्मूर के जिम्मेदारान म्यूनसिपल नायब चेयरमैन शेख मुन्नू हरकियाती टीआरएस जिले खास उमेर अहमद व उस्मान अजहमी की क़यादत में हैदराबाद पहुंचते हुए पीयूसी कमेटी चेयरमैन व आर्मूर एमएलए जीवन रेड्डी को जिले सदर नामजद होने पर खुशी का इजहार करते हुए मुबारकबाद पेश की और इनकी शालपोशी गुलपोशी की। इस मौके पर मरकज कमेटी पेरकेट सदर शेख आसिफ और जमतुलमा सदर हाफिज इब्राहिम ने इन्हें अखलाती मसाइल से वाकिफ करवाया और पेरकेट में नए खबरस्तान, कमेटी हॉल व खवातीन के लिए टेलरिंग सेंटर के क़याम के लिए अपील की, जिस पर इन्होंने मुस्बित रद्द-ए-अमल का इजहार किया। इस मौके पर इनके हमरा याकूब अली, शेख वली, काउंसलर जाहिर, शेख हाफिज, श्रीनिवास और दीगर मौजूद थे। इस मौके पर कई अखलाती कायदीन व नौजवानों ने जिले सदर टीआरएस जीवन रेड्डी के हाथों टीआरएस में शमूलियत हासिल की। टीआरएस पार्टी में ज्वाइन हो रहे हैं बोले तो जीवन रेड्डी साहब के ऊपर एक भरोसा है, जीवन रेड्डी साहब के ऊपर एक आवाम का भरोसा है और केसीआर साहब, कविता मैडम, केटीआर साहब जो माइनॉरिटीज के वेलफेयर के लिए जो काम कर रहे हैं उसके नक्शो कदम पे निजामाबाद जिले में अभी तमाम ऑफिसरों से बात करते हुए हमारे हरदिल अजीज एमएलए साहब ने माइनॉरिटीज के मसाइल के ऊपर बातचीत की। ऐसे आदमी को जो हर वक्त हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है, भाई भाई बोल के चलने वाले शख्सियत का नाम ही जीवन रेड्डी साहब है। इसीलिए फिर एक बार हम केसीआर साहब को, केटीआर साहब को, खास तौर पे निजामाबाद जिले के पूरे मुसलमानों का साथ आपके साथ है साहब, फिर एक बार शुक्रिया अदा कर रहे हैं। जय जीवन रेड्डी साहब, निजामाबाद का जिले का टाइगर, निजामाबाद जिले के टाइगर। माशाल्लाह जो है सब लोग हम यहाँ पर हाजिर हुए। हम
जीवन रेड्डी साहब से बेहद खुश है, जो कि हमको जो है आज जितना उन्होंने हमको जो है उनकी काम के हवाले से बताया, उससे हमको महसूस हो रहा कि इनका कोशिश यही है कि आरमूर मंडल के जितने भी कौमें हैं, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, हम उनके लिए करने के लिए तैयार है, खिदमत करने के लिए तैयार है, पीछे नहीं रहे। और अभी भी जो है इस वक्त जो है जब हम इनके पास पहुंचे हैं तो हमारी एक उनसे गुजारिश थी कि भाई सबके लिए हो गया, पेरकिट के माइनॉरिटीज के मुसलमानों के लिए साथ शादी खाना वहाँ पर मौजूद दराज करे और जो है मुसलमानों के लिए काम करने वाला एक बहुत बड़ा लीडर है और ऐसे लीडर की हमको जरूरत है। ये बेबाक लीडर है, ये बेबाक लीडर है, ये हमारी कौम के लिए काम करने वाले बने। मकतब वलीउल्लाह के तुलबा व तालिबात का शानदार तालीमी मुजाहरा, मुम्तहिन का इजहार खुशी इत्मीनान। शहर निजामाबाद में नौनिहालों की दीनी तालीम व तरबियत पर खुसूसी तवज्जो देने वाला मुनफरिद इदारा तंजीमुल मकातिब ने गुज़िश्ता 4 माह से मुसलसल फिक्र करते हुए शहर के मुख्तलिफ मोहल्लाजात में तुलबा व तालिबात के लिए तालीमी मराकिज़ का क़ियाम अमल में लाया था, जिसमें मस्जिद इस्लामिया इदारा बैतुल माल के अलावा मस्जिद उमर के करीब एक किराए का मकान हासिल करते हुए मेहनतों का आगाज किया था, जहाँ अल्हम्दुलिल्लाह तजवीद के साथ नूरानी कायदा, नाज़रा कुरान और हाफ़िज़ कलाम पाक के अलावा इस्लामी जनरल नॉलेज, अक़ायद ईमान, कलिमात इस्लाम, रोजमर्रा की मसनून दुआओं और अहादीस मुबारक से तुलबा व तालिबात को आरास्ता किया जा रहा है। कल मकतब वलीउल्लाह वाक़े उमरपुरा पुलिस लाइन में तुलबा व तालिबात के लिए इम्तिहानात मुनक़्क़िद किए गए, जिसमें 70 तुलबा ने शिरकत करते हुए उम्दा मुज़ाहरा किया। वाज़ेह है कि हाफ़िज़ फुरक़ान व मौलाना अबरार क़ासमी के अलावा हाफ़िज़ सोहेल, हाफ़िज़ फ़हीम और मौलाना अलमास क़ासमी ने इन तुलबा पर काफ़ी मेहनत की और बेहतरीन तजवीद के साथ तुलबा को पढ़ाया। बतौर मुमतन इदारा मज़हर उलूम के असातिज़ा कराम मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर क़ासमी, जनरल सेक्रेटरी जमीयतुल उलमा मुफ्ती अब्दुल माजिद क़ासमी, उस्ताद अरबी मदरसा मज़हर उलूम और हाफिज अब्दुल रहमान मज़हरी ने शिरकत करते हुए तुलबा के तालीमी मुजाहरे को खूब सराहा। असातिज़ा कराम की मेहनतों को दाद व तहसीन नवाजते हुए इत्मीनान व खुशी का इजहार किया। वाज़ेह है कि इस मकतब में यौमियाए बाद नमाज असर ता मगरिब और बाद मगरिब ता इशा 1-1 घंटा की तालीम तरबियत कायम है। अहलियान मोहल्ला व मुसलमानान निज़ामाबाद से ख्वाहिश है कि वो इदारा तंजीमुल मकातिब और इस जैसे दीगर मकातिब दीनिया से इस्तिफादा करे और मोहल्ला मोहल्ला इसके सेंटर कायम करके मुसलमान बच्चों और नई नस्ल की ईमान व इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम करे, जो आज मुसलमानों की सबसे अहम और बुनियादी ज़रूरत बन चुकी है। इस मौके पर तमाम ज़िम्मेदारान ने मस्जिद कमेटी, नौजवानान मोहल्ला और इस्तिफादा कुंदनगान सरपरस्तों का शुक्रिया अदा किया और मज़ीद दुआओं की अपील की। निजामाबाद टीआरएस पार्टी सदर के तौर पर मुंतखब होने वाले पीयूसी कमेटी चेयरमैन आर्मूर एमएलए जीवन रेड्डी से टीआरएस पार्टी से वाबस्ता कायदीन व अवामी नुमाइंदों की जानिब से मुबारकबाद देते हुए मुस्तकबिल में मज़ीद आला ओहदे पर फायजो करता हयात तक अवामी खिदमात करने का किया इजहार। जिले निजामाबाद टीआरएस सदर के तौर पर मुंतखब होने वाले पीयूसी कमेटी चेयरमैन आर्मूर एमएलए जीवन रेड्डी से टीआरएस पार्टी से वाबस्ता कायदीन व अवामी नुमाइंदों ने मुलाकात करते हुए शालपोशी गुलपोशी करते हुए मुबारकबाद पेश करे, तो दूसरी तरफ आर्मूर हल्के व जिले के दीगर मुकामात से ताल्लुक़ रखने वाले अवामी नुमाइंदे व कायदीन भारी तादाद हैदराबाद में वाक़ई रिहाइशगाह में रास्त तौर पर मुलाकात करते हुए शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाते हुए पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करे और इसी तरह से जिले टीआरएस पार्टी सदर के तौर पर मुक़र्रर के बाद मुख्तलिफ पार्टियों से वाबस्ता कायदीन की एक बड़ी तादाद टीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार करते हुए टीआरएस पार्टी को मज़ीद मुस्तहकिम बनाया जा रहा है। बालकुंडा अलखैर गटला मंडल के मुकाम पर मुकामी सरपंच के जेर निगरानी में अवामी नुमाइंदों ने सीएम केसीआर और रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी की तस्वीर को दूध से नहलाया। जिले निजामाबाद बालकुंडा अलखसम्बली एरगटला मंडल के मुकाम पर मुकामी सरपंच मंजुला बालाजी गौड ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत के बरसर इक़्तिदार पर आने के बाद रियासती वज़ीर आला कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव की कामयाब तरीन क़ियादत व रियासती वज़ीर इमारत और शौरा वेमला प्रशांत रेड्डी की काविशों के सबब मंडल से मुताल्लिक़ा मौज़ूआत में तरक्याती कामों के लिए फंड्स की फिलफुल मंजूरी अमल में लाते हुए फौरी तौर पर तरक्याती तामीरी कामों को पाए तकमील तक पहुँचा कर
मुकामी अवाम को सहूलियात की फ्राहमी अमल में लाई जा रही है। और इसी तरह से मौजे में ग्राम पंचायत भवन के क़याम के लिए 20 लाख रुपए फंड्स की मंजूरी अमल में लाने पर आज चीफ मिनिस्टर KCR और रियासती वज़ीर इमारत और शोरा विमला प्रशांत रेड्डी की तस्वीर को दूध से नहलाते हुए खुशी का इजहार किया। इस प्रोग्राम में मंडल के TRS सदर राजा पूर्णानंदा, MPP उपेंद्रा, ZPTC G राजेश्वर, साबिका MPTC गड़म लिंगा रेड्डी, एरगिटला सोसाइटी वाइस चेयरमैन S गंगाराम, नायब सरपंच J कोंडा शेखर, TRS मौजे के सदस्य सुभाष और दीगर ने शिरकत की। एक नजर वक्फे की ओर। हजरत सोफी कमाल खान, हमारे यहाँ जिस्मानी व रूहानी अमराज का शर्तिया इलाज सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन। जैसे जादू टोना, ऊपरी हवा, किसी ने कुछ खिलाया या पिलाया हो, शादी में रुकावट, पसंद की शादी, लव मैरिज, नौकरी में रुकावट, जमीन जायदाद का झगड़ा, हासिदिन से नजर का लगना, बार बार कामों का रुकना, बीमारी में दवा का ना लगना, गल्फ जाने में रुकावट, अदालत के केसों से छुटकारा, दुश्मन व सौतन से छुटकारा, मियाँ बीवी के आपसी झगड़े, पड़ोसी से झगड़े, दुकान व मकान की बंदिश व शेकरन वगैरह के मसाइल का हल सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन। फीस सिर्फ 51 रुपये। रूबरू हेड पोस्ट ऑफिस, आजम रोड, निजामाबाद। सेल नंबर 8897811836। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तेमाल है। शख्सी क्लासेस के साथ ऑनलाइन क्लासेस जारी रखे, तेलंगाना हाई कोर्ट की रियासती हुकूमत को हिदायत। रियासत के तालीमी इदारों में बाज़ाब्ता क्लासेस के साथ साथ ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला 20 फरवरी तक जारी रखा जाए, ताकि जो तुलबा बाज़ाब्ता मुनक़िद होने वाली क्लासेस में शिरकत नहीं कर रहे इनका सिलसिला तालीम मुतासिर ना हो। तेलंगाना हाई कोर्ट ने आज कोरोना वायरस के मुतालिक दरख्वास्त मुफादामे की समाअत के दौरान यह अहकाम जारी करते हुए रियासती हुकूमत को हिदायत दी कि वो 20 फरवरी तक स्कूलों में ऑनलाइन तालीम के सिलसिले को जारी रखने के इक़दाम करे और तुलबा को बाज़ाब्ता क्लासेस में शिरकत के लिए 20 फरवरी तक मजबूर न किया जाए। चीफ जस्टिस तेलंगाना हाई कोर्ट जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने कोरोना वायरस की सूरत हाल से निपटने के लिए हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले इक़दाम पर दाखिल की जाने वाली दरख्वास्त मफादामे की समाअत के दौरान ये अहकाम जारी किए और तेलंगाना बिलखुसूस शहर हैदराबाद में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए किए जाने वाले इक़दाम के मुतालिक आगाही हासिल की। अदालत ने मुकदमे की समाअत के दौरान शहर हैदराबाद के बाजार, बार, रेस्टोरेंट के अलावा दीगर मुकामात पर कोरोना वायरस के रहनुमाना खतूत पर सख्ती से अमलावरी को यकीनी बनाने की ताकीद करते हुए कहा कि हुकूमत की जानिब से जो रहनुमाना खतूत जारी किए गए हैं इन पर अमलावरी को यकीनी बनाया जाए और अगर इनमें कोताही की जाती है तो ऐसी सूरत में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में एक मरतबा फिर से इजाफे का खदशा है। रियासती हुकूमत ने 1 फरवरी से स्कूलों और तालीमी इदारों की कुशादगी का फैसला किया है और आज अदालत को इस फैसले से वाकिफ करवाया गया। अदालत ने महकमे तालीम को इस हिदायत पर अमलावरी को यकीनी बनाने की ताकीद की है। बालकुंडा हल्के मोरताड़ मंडल के तिम्मापुर देहात में मुकामी सरपंच और नायब सरपंच के जेर निगरानी अवामी नुमाइंदों TRS कायदी ने चीफ मिनिस्टर KCR और रियासती वज़ीर विमला प्रशांत रेड्डी की तस्वीर को दूध से नहलाते हुए खुशी का किया इजहार। जिले निजामाबाद बालकुंडा हल्के मोरताड़ मंडल के तिम्मापुर देहात में मुकामी सरपंच गड़म चन्ना रेड्डी व नायब सरपंच G नवीन के जेर निगरानी में मोरताड़ सोसाइटी चेयरमैन बदम कलियम अशोक, MPTC अजहर मौजे के TRS पार्टी सदर C नारायणा और GP के वार्ड मेंबरान व दीगर VDC कमेटी के मेंबरान ने गाँव में CC ड्रेन व कलवट की तामीरी कामों से मुताल्लिक़ अराजी पर भूमि पूजा अंजाम देते हुए तामीरी कामों को इफ्तिताह अमल में लाया और बातज़ा ग्राम पंचायत दफ्तर के अहाते में मुकामी सरपंच के जेर निगरानी में नायब सरपंच मोरताड़ सोसाइटी चेयरमैन, GP वार्ड मेंबरान व विलेज डेवलपमेंट कमेटी के मेंबरान ने रियासती वज़ीर आला कल्वकुंटला चंद्रशेखर राव व रियासती वज़ीर विमला प्रशांत रेड्डी की तस्वीर को दूध से नहलाते हुए खुशी का इजहार किया और इस मौके पर मौजे के अवामी नुमाइंदों व TRS पार्टी के कायदीन और दही तरक्की कमेटी के मेंबरान ने रियासती वज़ीर विमला प्रशांत रेड्डी को इजहार तशक्कुर पेश किया। MBBS साल अव्वल क्लासेस का 14 फरवरी से आगाज, निसाब में मामूली तब्दीली, तातीलात में कमी। MBBS साल अव्वल बैच की क्लासेस का 14 फरवरी से आगाज होगा। इस खुसूस में नेशनल मेडिकल कमीशन ने ताज़ा अहकामात जारी किए। साल हाल MBBS कोर्स में मामूली तब्दीली की गई है और साल 2021-22 MBBS बैच को तातीलात में कमी की गई है। साल अव्वल के बमशमूल तमाम सालों में तालीमी निज़ाम को 11 माह कर दिया गया है और ये तरमीम शुदा शराइत का इतलाक साल 2021-22 बैच पर भी होगा। कमीशन का कहना है कि कोविड के सबब तालीमी साल के आगाज में
ताख़ीर की वजह से इस तरह का फैसला लिया गया है। आम तातीलात और त्योहारों की तातीलात और गरमाई छुट्टियां मिलाकर तकरीबन 2 माह की छुट्टियां रहेगी। इन तातीलात में कमी करते हुए इस बैच के तुलबा के लिए सिर्फ 1 माह की तातीलात मुकर्रर की जाएंगी। इस तरह तमाम कोर्स की तकमील तक इस निज़ाम पर अमल किया जाएगा। जनवरी साल 2023 में इस बैच के साल अव्वल के सालाना इम्तहानात मुनक़्क़िद किए जाएंगे। कमीशन के मुताबिक तातीलात और तालीमी वक्फे में इजाफे के अलावा किसी और निज़ाम अमल में तब्दीली नहीं की गई। इस सिलसिले में नेशनल मेडिकल कमीशन ने सरकारी और खानगी मेडिकल कॉलेजेस के लिए तमाम तर इंतजामात को फौरी तकमील करने की हिदायत दी है। इंटर प्रैक्टिकल इम्तहानात मनसूख करने की कोई तजवीज़ नहीं, अनकरीब शेड्यूल की जाए। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट की वजाहत। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने वाज़े कर दिया कि इंटर प्रैक्टिकल इम्तहानात मनसूख करने की कोई तजवीज़ ज़ेरे गौर नहीं है। बोर्ड की जानिब से 1-2 दिन में प्रैक्टिकल इम्तहानात के शेड्यूल का ऐलान कर दिया जाएगा। चंद दिन से मीडिया में क़ियास आराइयाँ हो रही थी कि इस मरतबा भी कोरोना की वजह से 24 दिन तक तालीमी इदारों को तातीलात देने की वजह से निसाबी तालीम मुकम्मल नहीं हो रही है, जिस पर बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट की जानिब से प्रैक्टिकल इम्तहानात मनसूख कर दिए जाएंगे। इन क़ियास आराइयों से तुलबा और इनके वालिदैन में तजज्जुज़ पाया जा रहा था, जिसको आज एक बयान जारी करते हुए बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ने दूर कर दिया है। गुज़िश्ता साल कोरोना बहरान की वजह से प्रैक्टिकल इम्तहानात को मनसूख कर दिया गया था। इस साल भी मनसूख करने की अफवाहें के पेश नज़र बोर्ड ने ये वजाहत कर दी है। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ने इंटर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर सालाना इम्तहानात की फीस अदखाल की तारीख में 10 फरवरी तक तौसीह दे दी है। सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन सैयद उमर जलील ने तुलबा को मशवरा दिया कि वो इम्तहानात की तैयारी करें। थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों इम्तहानात का भी इनेकाद किया जाएगा। मशहूर मारूफ सिंगर भारत रत्न लता मंगेशकर के इंतकाल से होने वाली कमी को कोई भी पूरा न करने का रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी ने किया इजहार। मशहूर मारूफ सिंगर भारत रत्न लता मंगेशकर के अचानक फौत होने पर रियासती वज़ीर इमारत और शौरा वेमला प्रशांत रेड्डी ने गहरे सदमे का इजहार करते हुए कहा कि हिंदुस्तान के फिल्मी गीतों के मैदान में अपनी एक बेहतरीन छाप छोड़ने वाली लता मंगेशकर के इंतकाल होने वाली कमी को कोई भी पूरा न करने का इजहार करते हुए इनके अफराद खानदान को इजहार ताज़ियत पेश की। हिंदुस्तान के फिल्मी गीतों के मैदान में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाकर अवाम के दिलों में राज करने वाली ग्लोकारा लता मंगेशकर को ताहयात तक याद रखे जाने का रियासती असम्बली स्पीकर पोचुराम श्रीनिवास रेड्डी ने किया इजहार। मशहूर व मारूफ सिंगर भारत रत्न लता मंगेशकर अचानक फौत होने पर रियासती असम्बली स्पीकर पोचुराम श्रीनिवास रेड्डी ने गहरे सदमे का इजहार करते हुए कहा कि 8 दिहाइयों के सफर में तकरीबन 20 जबानों में 50,000 से ज्यादा गीतों को अपनी जादुई सुरीली आवाज देकर अवाम के दिलों में खास मुकाम हासिल करने वाली ग्लोकारा को हमेशा याद रखे जाने का इजहार किया। सीएम केसीआर की जानिब से फ्राहम करदा स्कीमात से मुतासर होकर पिपरी देहात से ताल्लुक रखने वाले बीजेपी के एमपीटीसी दिगाम इरावा ने इनके अपने साथियों के हमरा जिले टीआरएस सदर पीयूसी कमेटी चेयरमैन आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी के हाथों टीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। रुकने असम्बली आरमूर पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने जिले निजामाबाद टीआरएस पार्टी सदर मुंतखब होने के बाद इनके दौरे क़यादत में होने वाले तरक्याती कामों से मुतासर होकर आज पिपरी देहात से ताल्लुक रखने वाले बीजेपी के एमपीटीसी दिगाम इरावा ने इनके अपने साथियों के हमरा एमएलए जीवन रेड्डी के हाथों टीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने पर पार्टी खंडवा पहनाते हुए पुरजोर इस्तकबाल करते हुए कहा कि टीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने वाले कायदीन सख्त मेहनत करते हुए टीआरएस पार्टी की जानिब से मुत्तहिदा प्रोग्राम में शिरकत करते हुए तेलंगाना हुकूमत की जानिब से फ्राहम करदा स्कीमात को मुकामी अवाम तक पहुँचाने का इजहार किया। जिले टीआरएस सदर के तौर पर मुंतखब होने वाले पीयूसी कमेटी चेयरमैन आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी से मशहूर मारूफ माहिर डॉक्टर मधुशेखर ने मुलाकात करते हुए दी मुबारकबाद। पीयूसी कमेटी चेयरमैन आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी निजामाबाद जिले टीआरएस पार्टी सदर के तौर पर मुंतखब होने के बिना पर आज मशहूर मारूफ माहिर डॉक्टर मधुशेखर ने मुलाकात करते हुए शानदार पैमाने पर तहनीत अमल मिलाते हुए मुबारकबाद पेश की और मुस्तकबिल में मस्जिद आला ओहदों पर फायज होने के मुतालिक दुआ गो होने का इजहार किया। बोधन के उशोदया कॉलेज में बेरहमाना हमले का वाकया पेश आया। तफसीलात कुछ इस तरह से। बोधन के उशोदया कॉलेज में बेरहमाना हमले का वाकया पेश आया। तफसीलात कुछ इस तरह से है। इस कॉलेज में ज़ेर तालीम लोकेश ने फीस की अदायगी से मुतालिक रिसिप्ट के बारे में दरियाफ्त करने पर कॉलेज की इंतजामिया की जानिब से जदोकोब करने से इंटर के तालिब इल्म पर बेहोशी तारी हो गई, जिसे फौरी तौर पर निजामाबाद खानगी हॉस्पिटल में शरीक करवाया गया, लेकिन पुलिस मुलाजमिन की जानिब से किसी भी किस्म की शिकायत हासिल न होने का इजहार किया गया। మధు సార్ ఒకటి, సాయిలు సార్ ఒకటి, భోజరామ్ సార్ ఒకటి, ఇంకొక కొత్త ఆయన ఉంది సార్, తెలియదు ఒక్కరోజు కూడా కాలేజీలో రాలి, ఆ సార్ కూడా కాదు,
ఏమో వేరే ఆయన కూడా ఆడు కూడా బాగా కొట్టింది సార్. ఎంతమంది? 5 కొట్టిరా? 5 కొట్టింది సార్. నాకు గోడ దొంగిన ఒక వర్కర్స్ తోటి మాట్లాడిన గాలి చేస్తానేసి ఒక్క గాలి చెప్పండి అంటే కూడా సార్ చూపెట్టండి సార్. ఉన్నది అనుకుంటూనే కొట్టింది సార్. ఏ కాలేజ్ సార్? ఉషోదయ బోధన్ సార్. కూడా తప్పు చూపెడితే సార్ నేనే ఒప్పుకుంటా సార్. నాకు ఎందుకు కొట్టండి అంటే కూడా ఒకసారి తప్పు చూపెట్టదు సార్. ఉన్నది అడుకుంటాను కొట్టింది సార్. నాకు డబ్బులు అట్లా నేను తిన్నాను సార్. మళ్ళీ కొట్టిండు ఆడ కొట్టిండు కానీ ఇసగట్టిగా నేను నచ్చేసిన. ఆకలి ఉండే కదా సార్. ఆకలి ఉండే మార్నింగ్ నుంచి తిండే సార్. ఆడ పోయి చేసిన పని అయినా కూడా తింటా అన్నా సార్. అది కాలే నాన్నకు పిలిచిండు. 7 అయింది సార్ సాయంత్రం. నాన్న కొంచెం సంజాయించి సార్ తెచ్చింది ఇంటికి సార్. మా ఫ్రెండ్స్ ఉండే సార్. आरमूर शहर के नवानता सिद्दुला गोट्टा से मुतालिका तामीरी काम जोरों शोरों से जारी रहने का मनादिर कमेटी के मेंबरान ने किया इजहार। आरमूर रुकन असम्बली पीयूसी कमेटी चेयरमैन व जिले टीआरएस सदर जीवन रेड्डी की काविशों के बदौलत शहर के नवानता सिद्दुला गोट्टा पर जेर तामीरी काम जोरों शोरों से जारी होने का मनादिर कमेटी के मेंबरान ने इजहार करते हुए कहा कि अब तक सिद्दुला गोट्टा के बाला हिस्से पर तामीरी कामों के मुतालिक सीसी रोड पर मबनी कामों में तेजी लाई जा रही है और इसी तरह से एक तरफ सीसी रोड से वाबस्ता कामों जैसे बाला हिस्से से लेकर निचले सतह तक जल्द अज जल्द मुकम्मल करने के लिए सख्त मेहनत करने का मनादिर कमेटी के जिम्मेदारान ने इजहार किया। जिले के प्राइवेट टीचर एसोसिएशन के सदर सागर ने जिले टीआरएस सदर के तौर पर नामजद होने वाले पीयूसी कमेटी चेयरमैन आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी की जेर क़यादत होने वाली तरक्की से मुतासर होकर टीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। जिले टीआरएस सदर के तौर पर मुंतखब होने वाले पीयूसी कमेटी चेयरमैन आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी की क़यादत में होने वाली तरक्की से मुतासर होकर जिले के प्राइवेट टीचर्स एसोसिएशन के सदर सागर ने पार्टी में शमूलियत इख्तियार की, जिस पर एमएलए जीवन रेड्डी ने इन्हें पार्टी का खंडवा पहनाकर पुरजोर इस्तकबाल किया। मिलाद कमेटी नगराम की जानिब से उर्स मुबारक हज़रत सैयदना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के मौके पर नियाज का एहतमाम अव्वाम से शिरकत किए पे। हर साल की तरह इस साल भी मिलाद कमेटी नगराम की जानिब से मोहम्मद मस्तान अहमद खादरी चिश्ती रजवी की क़यादत में उर्स मुबारक हज़रत सैयदना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का 6 रजब 7 फरवरी को इनेकाद अमल में लाया गया और हस्बे रुआयत इनके मकान से संदल शरीफ को निकालते हुए दरगाह हज़रत सैयद शाह नूरुल हक अल मारूफ पंच पीर दरगाह शरीफ पहुंचकर संदल की रस्म अदा की जाएगी और बाद नमाज इशा नियाज व ताम का एहतमाम भी अमल में लाया जाएगा, जिसमें कसीर तादाद में शिरकत करने की इन्होंने अपील की। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। निगाह वली में मुतासिर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। ख्वाजाए ख्वाजगां फ़ख्र हिंदुस्तां, ख्वाजाए दीन व मिल्लत पे लाखों सलाम। मेरे ख्वाजा पिया हिंद के बादशाह, उनकी शाही हुकूमत पे लाखों सलाम। ख्वाजा हिंद दरबार है वो आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हर साल की तरह इस साल भी हजरत ख्वाजा गरीब नवाज आता रसूल हिंदल वली की छठी शरीफ मनाते हैं, मनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। बरोज़ पीर बाद नमाज असर हाफिज मोहम्मद मस्तान अहमद रजवी साहब के मकान से निकलकर संदल मुबारक महल्ले में गश्त करता हुआ हजरत सैयद शाह नूरुल हक रहमतुल्लाह ताला अलैह की दरगाह पर पहुंचेगा और वहां पर संदल माली की रस्म अदा की जाएगी और बाद नमाज मगरिब फातिहा खानी होगी और बाद नमाज ईशा नियाज शरीफ का एहतमाम रहेगा। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के सुर्खियों पर। आरमूर व पेरकेट के कई अखलाती कायदीन व नौजवान की जिले सदर टीआरएस व पीयूसी कमेटी चेयरमैन आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी के हाथों टीआरएस में शमूलियत व कायदीन ने किया मुख्तलिफ उमूर पर तबादले। मशहूर मारूफ गुलकारा लता मंगेशकर की मौत मौसीक़ी दुनिया के लिए नाकाबिले तलाफी नुकसान। रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी, रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी, एमएलसी के कविता, टीआरएस जिला सदर व पीयूसी कमेटी चेयरमैन एमएलए जीवन रेड्डी।
गरीब अवाम को बावकार जिंदगी फ्राहम करना ही टीआरएस और सीएम केसीआर का मकसद। रुकन असम्बली बेगाला गणेश गुप्ता, इन्होंने इस्तीफादा कुननगान में किया शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी और सीएमआरएफ चेक्स की तफसील। बोधन में उशोदया कॉलेज के जिम्मेदारों की जानिब से एक तालिब इल्म पर किया गया जानलेवा हमला। फीस की रसीद तलब करने पर पेश आया वाकया, तालिब इल्म की हालत तशवीशनाक। एनपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट में भारत फ्लावर्स की सुपर किंग की शानदार कामयाबी। रुकन असम्बली बेगाला गणेश गुप्ता ने दी खिलाड़ियों को मुबारकबाद, वो की हिम्मत अफजाई। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।